आज के दौर में हर बंदा दो तरह के गुनाह में मुलव्विस है। पहला गुनाह जाहिर, जिसमें जुबान जिस्म शामिल है, यानी कि जाहिरी गुनाह से बचना है तो जुबान को कंट्रोल, जिस्म को कंट्रोल में अपने लाएं। और दूसरा गुनाह बातिन है, जिसमें इंसान का कल्ब, रूह शामिल है। जब दिल को ही शैतान का घर बनाकर रखोगे तो तकब्बुर, घमंड, बुग़्ज़ जन्म लेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर इस दिल को धोना है तो फिर इस दिल में अल्लाह का जिक्र बसाने का हुनर सीख किसी रूहानी पीर, रूहानी उस्ताद से। लिकुल्ली सय्यन सिकाला, सिकालतुल कुलूब वला जिक्रुल्लाह। ये फरमाने रसूल है कि लिकुल्ली सय्यन सिकाला, सिकालतुल कुलूब वला जिक्रुल्लाह। मतलब ये कि जिस तरह हर चीज को धोने का एक आला होता है, इसी तरह से दिलों का जंग, दिलों को धोने का आला अल्लाह का जिक्र है। और ये फरमाने रसूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मेरे भाई, ये ऊपरी तालीम देने से कोई फायदा नहीं। ये अंदर का घमंड, इंसान के अंदर जो आती है घमंड, तकब्बुर, बुग़्ज़, ये ऊपरी ज्ञान तालीम की बातें करने से और ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं। अगर तालीम देनी है, ज्ञान देनी है तो जड़ को पकड़ो, अंदर की तालीम दो। क्योंकि ये घमंड, ये बुग़्ज़, ये अंदर से उत्पन्न होता है, अंदर से ही आता है। और अंदर का मामला खराब रहेगा तो ऊपरी जितनी तालीम दे दो, बंदा अगर सुधार करेगा भी तो वो सिर्फ रियाकारी और दिखावे के लिए ही करेगा। हकीकत में वो दिल से कभी नहीं करेगा, दिल से कभी नहीं बदलेगा। और अगर किसी को दिल से, अंदर से बदलाव लाना है, दिलों को साफ करने का हुनर सिखाओ उसे। हुजूर की वो हदीस पेश करो जिससे इंसान का दिल साफ हो, जिससे इंसान के दिल की जंग, मैल साफ हो। मेरा कहने का मतलब है कि यानी तालीम देनी है तो जड़ की तालीम दो, जड़ की तालीम दो, फुनंगी की तालीम मत दो। पेड़ के जड़ पकड़ो, जड़ को दुरुस्त करो, फुनंगी को संवारने के पीछे मत पड़ो। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि जिसके अंदर जर्रा बराबर भी घमंड होगा वो जन्नत में नहीं जा पाएगा। लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि ये तकब्बुर, घमंड, बुग़्ज़ ये आती कहां से है? ये इंसान के कल्ब से उत्पन्न होती है, दिल से शुरू होती है, यानी कि उसके जड़ से शुरू होती है। और जड़ को दुरुस्त करने की तालीम हम नहीं देंगे, सिर्फ हुजूर की हदीस पेश कर देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं। जड़ में तो वही कीटाणु, वही कीड़े लगे हुए रह जाएंगे। और असल में हमें आपको चाहिए कि उस जड़ के कीटाणु को, कीड़े को जड़ से निकाल फेंकना है। तो हुजूर की ऐसी हदीस पेश करना है कि जिससे जड़ के वो कीड़े जो हैं वो निकल के बाहर हो जाए। वो जड़ के शैतान जो जड़ में अपना धाक जमाए बैठे हैं, अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और खेल रहे हैं इंसानों के साथ, वो जड़ को छोड़ दें। ताकि जड़ जब दुरुस्त होगा तो पेड़ ऊपर की खुद ब खुद हरी भरी हो जाएगी, दरख्त ऊपर की खुद ब खुद हरी भरी हो जाएगी। और अगर हमने जड़ को छोड़ दिया और ऊपर की फुनंगी को, और पेड़ के ऊपरी हिस्से को संवारने में लग गए तो याद रखो, अल्लाह पेड़ के ऊपरी हिस्सों को
यानी कि जिस्म के अमल को, जिस्मों के अमलों को नहीं देखता। अल्लाह अगर देखेगा तो इंसान के दिल को, इंसान के कल्ब को देखेगा। और कल्ब को साफ करने का, धोने का जो आला होता है ना, वो किसी रूहानी उस्ताद के पास ही होता है, किसी मुर्शिदे कामिल के पास होता है, जो रूहानियत की ज्ञान रखता है उसके पास होता है। ये शरीयत के पीर के पास नहीं होता है, शरीयत पे चलने वाले मुर्शिदों के पास नहीं होता है। यही वजह है कि शरीयत के मुर्शिद पीर का दामन तुम लोगों ने थाम रखा है। इस वजह से सिर्फ तुम ऊपरी ऊपरी हुजूर पाक की हदीस को देखते हो, जड़ को नहीं पकड़ते। क्योंकि जड़ को पकड़ोगे ना, तब तुम्हारा असल वजूद निखर कर सामने आएगा। और इस जड़ को दुरुस्त करने की तालीम किसी शरीयत वाले पीर के पास नहीं होती, किसी मौलवी आलिमों के पास नहीं होती। ये होती है तो सिर्फ और सिर्फ रूहानी उस्ताद के पास ही इसका आला होता है, जड़ को दुरुस्त करने वाला आला। किसी रूहानी उस्ताद के पास, यानी कि मुर्शिदे कामिल के पास, कामिल जात के पास, उसी के पास ये आला होता है। तो मैंने आप लोगों से यही कहा कि किसी मुर्शिदे कामिल का दामन थामो, रूहानी उस्ताद का हाथ थामो, जो जड़ों को दुरुस्त करने का वो आला, वो हथियार तुम्हें सौंपे, जिससे तुम्हारा कल्ब साफ हो। कल्ब के अंदर की गंदगी साफ होगी तो खुद ब खुद तकब्बुर, घमंड कोसों दूर भागेगा। तुम्हारे अंदर से वो तकब्बुर, घमंड निकलेगा। और नहीं अगर थामते हो मुर्शिद का दामन, रूहानी उस्ताद का दामन नहीं थामते हो, इन शरीयत के पीरों को थामे रहते हो, मौलवी मुल्लाओं को सिर्फ लेकर चलते हो, तो फिर ऊपर ऊपर ही चमकाते रहना, सजाते रहना। जब वक्त आएगा रब के जानिब पेश होगे, तो जब रब तुम्हारे कल्ब के ऊपर नजर डालेगा तो कल्ब तो सियाह काला पड़ा हुआ होगा, जो तुमको अल्लाह नजर भी नहीं डालेगा। इस वजह से अल्लाह तुम्हारे ऊपर नजर भी नहीं डालेगा। ये जाहिर, ये बातिन की तालीम सरकार गौहर शाही आज के दौर में लोगों को दे रहे हैं, और लोगों की जीवन को संवार रहे हैं। जाहिर और बातिन दोनों जीवन को संवार रहे हैं। जो इंसान कल तक गया गुजरा था, कुछ भी ना जानता था, आज वो इंसान सरकार गौहर शाही की तालीम हासिल करने के बाद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को तफसीर से समझा रहा है। उन हदीसों की तसरीहात, कुरान मजीद की तसरीहात लोगों के सामने पेश कर रहा है। तो ये रूहानी उस्ताद का फैज है, करम है, सरकार गौहर शाही का करम है, जो एक राह पे पड़े हुए पत्थर को, जिसे लोग ठोकर मारा करते थे, उसे भी नगीने में, हीरे में तब्दील कर रहे हैं। ये सरकार गौहर शाही का फैज है। ये सभी के लिए है, ये फैज आम है। आप भी हासिल करें, जिक्र कल्ब की इजाजत तलब करें और रूहानी ताकत के मालिक बने, रूहानी ज्ञान के मालिक बने, और कुरान मजीद की तसरीह, हदीस की तसरीहात, तफसीरें समझने बूझने की चाहत अपने अंदर लाएं। और ये सब अगर मुमकिन है तो सिर्फ रूहानियत की तालीम से ही मुमकिन है, तरीकत की तालीम से ही मुमकिन है। अगर आप तरीकत की तालीम, रूहानियत की तालीम नहीं लेते हैं तो फिर आप सिर्फ ऊपरी आप दीवारों को पेंट करने में लगे रहेंगे, इसी में आप लगे रहेंगे और गुमराह रहेंगे। तो गुमराही से निकलना है तो पीर का दामन थामे, सरकार गौहर शाही का दामन थामे, और ये करामत
जो आज सरकार गौरशाही की सामने आ रही है कि एक राह चलते भिखारी को भी नवाज रहे हैं, एक राह पे पड़े हुए पत्थर को भी नगीने में तब्दील कर रहे हैं, जिसे बोलने का, चलने का और हुजूर की हदीस को समझने का, कुरान मजीद को समझने की तालीम दे रहे हैं, वो आप भी हासिल करें। ये एक करामत से कम नहीं है।